क्या दिक्कत है प्रशांत किशोर जी? अरे अब तो आप विधायक भी बन गए। उनके कुर्ते में जेब नहीं होती है, वो देना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं। कि जो भी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं उन सब के कथित करण जौहर तो यही है। इन्होंने हैदराबाद के कुछ लोगों को प्लांट करके केस कराया था। ये सारे नैरेटिव वो गढ़ते हैं, जुमलेबाजी गढ़ने के उस्ताद है। और इनका घर कुर्की किया गया, इनके घर में इनके परिजनों को पीटा गया, इनके ऊपर जैसा मैंने बताना तो नहीं चाहिए बट बताना अब जरूरी है, उनको थाने में बंद करके लगभग 200 या 300 लाठियां तोड़ी गई उनके ऊपर। नवंबर के चुनाव में उनका हलफनामा उठा के देख लीजिए, उनके खिलाफ क्या मामले लंबित हैं और इस व्यक्ति के खिलाफ क्या मामले लंबित हैं। आप चाहे लालू प्रसाद यादव जी के दोनों लाल को उठा लीजिए, उन दोनों को उनको लॉन्च पैड किसने मुहैया कराया? प्रशांत किशोर जी ने। ये वही आयातित गुंडे हैं जिनको ये बाहर से पैसों पर लेकर के आए थे, जिन्होंने जीतने के बाद क्या किया? केला लूटना शुरू किया, सेब लूटना शुरू किया। बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर के एक नैरेटिव ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया और वो एक नैरेटिव झूठा नैरेटिव था। प्रशांत किशोर ने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि कुत्ता बिलाई वाला शब्द किसने बोला था, किस बीजेपी के नेता ने बोला था। साथ ही उन्होंने आज तक जनता को यह नहीं बताया कि सम्राट चौधरी आखिर अपराधी कैसे हैं। लेकिन पूरे चुनाव में उन्होंने इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये नैरेटिव कहीं ना कहीं जनता के दिल में असर कर गया। तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव गढ़ा था, जो झूठा नैरेटिव गढ़ा था, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मयंक मौली जी हैं। कैसे देखते हैं नैरेटिव जो प्रशांत किशोर ने बनाया उपचुनाव में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी को, जिसको कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो चलिए जीत मयस्सर हो गई, लेकिन उस जीत को लेकर के इतना भी अति व्याकुल नहीं होना है कि वो कुछ भी अनर्गल बयान देते रहें और उसको लेकर के मतलब जैसे हम उनकी परिपाटी चली आ रही है। फेक नैरेटिव के सूत्रधार हैं वो, उनका जीवन ही फेक नैरेटिव पे चलता आया है। जैसा हमने विगत चुनाव में भी देखा, आए थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पीले रंग की गांधी जी की तस्वीर के नीचे खुलेआम कई शराब खोलने की वकालत करने वाले शायद वो विश्व के पहले व्यक्ति थे जो बोला करते थे कि भाई हम पहली फुर्सत में पहली कलम से बिहार में सरकार बनाते के साथ ही हम शराब खोल देंगे। ये दूसरी बात है कि बिहार की जनता ने शराब तो बहुत दूर की बात है, मतलब जमानत जब्त करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया उनके सारे लोगों के। फिर एक आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर जदयू की 25 सीटें आ जाती हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आपने भी देखा कैसे संन्यास लिया है उन्होंने। उसके बाद आया था कि अगर हमारे 150 से कम विधायक आएंगे तो हम तो भी इस्तीफा दे देंगे। तो ये सारे नैरेटिव वो गढ़ते हैं, जुमलेबाजी गढ़ने के उस्ताद हैं। और अपने एक कहिए एक दीवा स्वप्न है उनका, वो दीवा स्वप्न है, एक कॉकस है, उसी में जीते हैं, जिसको मैट्रिक्स कहिए, एक माया जाल उन्होंने गढ़ रखा है। उस माया जाल में वो अपने सिकंदर हैं, उस सिकंदर के आगे पीछे उनके पेड समर्थक हैं जो कहीं शोलापुर से बिहार में दिखाई देते हैं, तो कहीं गुजरात से आए हुए हैं, कहीं बंगाल से आए हुए हैं। उनकी फौज लेकर उनके जयकारे का उद्घोष कराते हैं और खुश रहते हैं उसी खुशफहमी में। अब जहाँ तक बात है माननीय सम्राट चौधरी जी को लेकर के, तो प्रशांत किशोर जी जो कि नए नए अभी आप विधायक बने हैं, तो जैसा हमने देखा कि उन्हीं के हलफनामे में जब आज तक तो चलिए हवाबाजी बहुत होती रही, लोगों की डिग्रियां पूछी, लोगों के ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये दफाएं हैं, वो दफाएं हैं। जहां तक मेरी जानकारी मुझे याद आ रहा है, कितने मामले हैं? 31 अभी तक आपराधिक 31 मामले में जो खुद अभी विचाराधीन है, जिसके ऊपर मामले अभी चल रहे हैं विभिन्न कोर्टों में, वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है दूसरे के ऊपर। माननीय सम्राट चौधरी जी ने चुनाव कब लड़ा? अभी लास्ट वाला नवंबर में। नवंबर के चुनाव में उनका हलफनामा उठा के देख लीजिए, उनके खिलाफ क्या मामले लंबित हैं और इस व्यक्ति के खिलाफ क्या मामले लंबित हैं। और रही बात ये जो बार बार एक कुंठित मानसिकता है, एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स है इनको कि भैया मैं मतलब एक पर्टिकुलर मैं परिवेश में पला बड़ा हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ मेरा जन्म हुआ है तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उस सर्वश्रेष्ठ होने की मानसिकता में वे बार बार एक कई पिछड़े समाज के नेता के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा मैंने इनको आदरणीय सम्राट चौधरी जी से दिक्कत रही है या मेरे नेता ने इनका पता नहीं कौन सा खेत काट लिया है लगातार। तो मैं उसी को कहता हूँ, अगर मेरे नेता अपराधी होते, सिंपल सी बात है, वो मामला दिखा दीजिए।
लालू प्रसाद यादव जी ने उस दौर में, जो आपको याद होगा, कि इनके ऊपर क्या यातनाएं नहीं की, इनके और इनके परिवार के ऊपर। उस दौर में जो राजनीतिक मामला था, राजनीतिक परिवेश में इनको झूठे मामले में फंसाया गया। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मैं याद करा दूं, इनका घर कुर्की किया गया, इनके घर में इनके परिजनों को पीटा गया, इनके ऊपर, जैसा मैंने बताना तो नहीं चाहिए बट बताना अब जरूरी है, उनको थाने में बंद करके लगभग 200 या 300 लाठियां तोड़ी गई उनके ऊपर। उनके घर के अनाज में, जो अनाज की टोकरियां होती हैं, वहां तक जा करके पुलिस वालों ने पेशाब तक कर दिया उसके ऊपर। अनाज की क्या गलतियां थी, घर की महिलाओं की क्या दिक्कत थी। उसके बाद ये क्यों किया गया? क्योंकि उस दौर की जो कथित जंगल राज की सरकार थी, उसके खिलाफ मेरे नेता, उनके पिता जो थे, वो लोग उसके आवाज उठाते थे। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, जब कोर्ट में मामला गया, सारा कुछ जब मामला संज्ञान में आया, वही लालू प्रसाद यादव जी ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में खुद स्वीकारा कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी और एक राजनीतिक मामले में मेरे से अनजाने में गलती हुई करके उन्होंने माफ़ी मांगी माननीय सम्राट चौधरी जी, उनके परिवार से। उसके बाद आप किसी मामले में आइए, जो आप बोलते हैं कि जुमिनाइल का मामला उठाते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, देश की जो भी संस्थाएं हैं, न्यायगत संस्थाएं, क्या उन पे आपका विश्वास नहीं है? खुद के ऊपर जिसके 31 मामले लंबित हैं, वो दूसरे को कहता है कि नहीं नहीं उसने कहता, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जुडिशरी जो है वो आपके अंगूठा छाप बैठी हुई है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और एक भी मामला दिखाए, जो भी मामले आए, एक एक करके धराशाही होते चले गए। आप लास्ट, मुझे याद, अगर आप निकाले मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, 7 नवंबर को 2025 जब चुनाव चल रहा था, ये बहुत काबिल बन के, बहुत उछल करके, सुर्खियां बटोरने, हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे मामला लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले को खारिज भी किया, न सिर्फ खारिज किया, बाकायदा ऐसी सारी जो भी मामलाएं अगर बेवजह जो लगाने की कोशिश थी, उस पर रोक लगाई और कहा कि आगे से आदरणीय सम्राट चौधरी जी के ऊपर ऐसा कोई भी मामला लाने वाले के ऊपर भी द्वेषपूर्ण जो कई मामले के तौर पे कार्रवाई की जाएगी और उसे कंटेंट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इन्होंने हैदराबाद के कुछ लोगों को प्लांट करके केस कराया था। क्या हासिल हुआ? प्रशांत किशोर जी वहाँ से मुंह के फल गिर गए वहाँ से। बाद में बिहार में जब चुनाव हुए, उसके बाद तो इनके जो मैंने ग्लोरियस नंबर, फ्लाइंग कलर्स से जिसको पास करना होता है, आपने देखा, बाद में तो अंतर्ध्यान थे, कार्यकर्ता है नहीं। हाँ, कोई भी पार्टी चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कोष, कार्यालय और कार्यकर्ता। कोष इनके पास भरपूर है, जिस कोष को लेकर के इनके ऊपर गाये बगाए सवाल उठते रहते हैं, जिसमें मामले भी लंबित हैं, वित्तीय अनियमितताओं के मामले इनके ऊपर लंबित हैं। और ये खुद कहते हैं भाई कि मैं तो क्या 200 या 500 करोड़ पता नहीं कितना ये लेते हैं अपना, बस आपको सुझाव देने के लिए। और वो हमने देखा भी कि चाहे कितनी जो भी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, उन सब के कथित करण जौहर तो यही है। आप चाहे लालू प्रसाद यादव जी के दोनों लाल को उठा लीजिए, उन दोनों को उनको लॉन्च पैड किसने मुहैया कराया? प्रशांत किशोर जी ने। वहाँ पे बंगाल में चले जाइए, दीदी को, चाहे दीदी के जो भाईपो हैं, जिनके कारण पूरा पार्टी डूब गई, और वहाँ भी इन्हीं की आईपैक के कारण, इनका जो बनाई संस्था थी, उसने पूरा बंगाल में टीएमसी का किला नेस्तो नाबूद करा दिया। तो वहाँ इन्होंने कई सफा चट कर गए। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश चले जाइए तो वाई जगन मोहन रेड्डी को इन्होंने भैया वहाँ पे सपोर्ट किया था। वाई जगन मोहन रेड्डी की भी पार्टी जो है धूल दूसरित हो गई, खत्म हो गई। वहाँ भी क्या था, तो वाई जगन मोहन रेड्डी भी एक परिवार से आते हैं, उनके ये इन्होंने वहाँ पे काम किया। विभिन्न मामले हैं इनको। आंध्रा में तो बकायदा बिहारी डकैत करके बोला जाता था विगत चुनाव में, लास्ट टाइम में, कि बिहारी डकैत आएगा, उससे सावधान रहना। अब नया स्टालिन आया, तो जो वहाँ पे उनका चुनाव आया, तो स्वयंभू खुद से प्रकट होकर क्रेडिट लेने पहुंच गए। अरे भैया, बिहार में चुनाव है, चुनाव बिहार में आप लड़ रहे हैं, एट द वेरी सेम टाइम आप बिजनेस भी कैसे कर रहे हैं चुनाव जिताने का? ये कौन सी पार्टी है भाई, कि एक तरफ जो बिहार में चुनाव लड़ती है, बिहार को बदलने की बात करती है, स्कूल का बस्ता अपना चुनाव चिन्ह रख के, बापू की तस्वीर पीछे लगा करके खुलेआम शराब खोलने की वकालत करती है, अपनी जमानत जब्त कराती है, और फिर उसके बाद उठ के चली जाती है वहाँ पे कहने के लिए कि भैया हम तो अभी भी अपना रणनीतिकार हैं। और इनका कथित तौर पे जो पद है, ये सूत्रधार कौन सा पद होता है भैया किसी राजनीतिक दल में? आप कहते हैं कि मैंने अपने कमाई से 80 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए कुछ का इन्होंने दान दिया, और उसके बाद से आप पार्टी में अपने आप को कहते हैं कि मैं सूत्रधार हूँ। किसी भी जगह आप सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, क्योंकि सारा मामला बेसिकली मनी ट्रम्पिंग और मनी राउटिंग का मामला है। पूरी तरीके से घुमा करके लाना है, पैसों का वारे न्यारे करने का बेसिकली इन्होंने किया। जैसा आपने देखा, चाहे हम भगत 20 रुपए का वो कथित कार्ड हो जो बड़ा प्रचलित हुआ था, या प्रत्येक जो विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशियों से 25,000, किसी से 50,000, किसी से अलग अलग जो रकम इन्होंने वसूला,
तो इनके अपने जेब से कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, प्रशांत किशोर जैसे जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं ना, उनके कुर्ते में जेब नहीं होती है। वो देना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं। तो प्रशांत बिना कुर्ते जेब वाली जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्हें सिर्फ कुर्ता तो कहिए बात की बात है, जेब नहीं है, उनके जीप पे भी कमांड नहीं है। कुछ भी अनर्गल बोलते चले जाना है। आप किस सम्राट चौधरी के बारे में बात करना चाहते हैं? 1,36,000 करोड़ रुपए का विनिवेश जो है बिहार में आया है। 1,36,000 आप कहिए संसद के सदन के पटल पे उन्होंने बयान दिया है। और कल जैसा हमने देखा कि कल 51,000 करोड़ के एमओयूज और साइन हुए हैं बिहार में। आपने जैसे देखा 211 डिग्री कॉलेजेस जो हैं, उनकी मैं सूची आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, वो बाकायदा उन्होंने आने के बाद से ओपन किया है। और लक्ष्य रखा है कि अगले 4 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का कम से कम निवेश जो है वो बिहार में आएगा। बिहार में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो लगातार राजनीति से इतर जाके सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, और ये आदमी सिर्फ और सिर्फ जो कहिए सस्ती बयानबाजी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ ना कुछ बयान, अनर्गल बयान कह रहे हैं पिछले दरवाजे से एंट्री कर लिया उन्होंने। मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था। अरे तो नीतीश कुमार को क्या बोला करते थे जब नीतीश कुमार जी यहाँ पे सीएम थे? उनको तो कथित तौर पे मानस पिता बुलाया करता थे एक जमाने में। उन्होंने इनको क्या सम्मान नहीं दिया? क्या गलती थी आदरणीय नीतीश कुमार जी की? उन्होंने अपना सेकंड इन कमांड बनाया, जदयू लगभग उनके हाथ में दे दिया, जदयू का भी बंटाधार इन्होंने कर दिया। वहाँ पर भी उन्होंने कहिए क्या क्या हरकतें की थी, वो किसी से छुपा नहीं है। ये किसी के सगे होकर रह पाए क्या? राहुल गांधी के यहाँ दरवाजे पे मतलब चौखटे नाक से रगड़ रगड़ कर रह गए। वहाँ पर जब मौका नहीं मिला तब जाके इन्होंने जनसुराज बनाया था 2 अक्टूबर को। तो वही इनकी कवायद रही है। और रही बात आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, तो क्या दिक्कत है प्रशांत किशोर जी? अरे अब तो आप विधायक भी बन गए, जो चाहते थे बन गए। बाकी कितनों की 243 अपने कैंडिडेट्स की बलि लेकर के आखिरकार आप बन गए। अब ध्यान दीजिए, जनता ने आपको चुना के दिया है, जाइए बांकीपुर की समस्याओं पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको विपक्ष की ही आवाज़ बननी है तो एक सार्थक विपक्ष बनिए। बेवजह में बरसाती मेंढक की तरह टर 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 करना छोड़िए। आपने कभी देखा है कि मेरे नेता ने इनके पलट करके इनको जवाब दिया? मेरे नेता का काम बोलता है। मेरे नेता का कहिए जो कैडर है, कैडर में जो उनकी लोकप्रियता है, जो बिहार के बच्चे जो जानते हैं। आजकल आप देखिए भाई, सम्राट जी सिर्फ कहिए भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, जनता के मुख्यमंत्री हैं। और जनता के मुख्यमंत्री से इस आदमी को पता नहीं किस बात का द्वेष है, जो मतलब क्या मैं इनको कहूँ, मैंने बोलना इनके लिए मुझे। बिहार में जाति की राजनीति है। आपके जाति के नेता हैं प्रशांत किशोर, अब तो विधायक बन गए, सदन पहुंच गए, समर्थन करना चाहिए था आपको इस नाते। भाई देखिए, हम लोग जाति नहीं, हम जमात की राजनीति करते हैं, हम बिहारियों की राजनीति करते हैं। मेरे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है, और हम सब 14 करोड़ बिहारी एक परिवार है। ये जाति में बांटना हो, कैडर में बांटना हो, ये लोगों को उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इज्जत देना हो। आप नॉर्मल इनको देखिए ना भाई, एक गरीब से इनका व्यवहार देखिए। और गरीब से अच्छा याद आया, कल हमने इनके जीत के बाद का जो इनका जश्न देखा। इनके जो समर्थक कथित तौर पे जो बड़े भद्र जन हुआ करते थे, केला और सेब लूटते हुए पाए गए। आपके ही चैनल पे मैंने वीडियो देखा। अब प्रशांत किशोर जी, ये केला और सेब लूटने वाले इतने व्याकुल भारत कार्यकर्ता आप कहाँ से लेकर के आए हैं? वो मैं नहीं, वो हमारे बिहार का कल्चर नहीं है। ये वही आयातित गुंडे हैं जिनको ये बाहर से पैसों पर लेकर के आए थे, जिन्होंने जीतने के बाद क्या किया? केला लूटना शुरू किया, सेब लूटना शुरू किया। कल को अगर ये गलती से अगर इनके कुछ ना कुछ विधायक आए होते, तब तो मतलब ये तो राजद का मतलब परिपाटी को कहीं आगे ले जाने का ये काम करेंगे। जंगल राज 2.0 के बाद जो जंगल राज 3.0 इन करने में इनको भैया यकीन रखते हैं। एक भी इनके तरफ से क्षमा आया कुछ भी कि उस बेचारे उस फल वाले का क्या गलती थी जो आपके कार्यकर्ताओं ने लूट लिया उसको? तो नहीं करेंगे, ये सिर्फ टर्टर करेंगे। और दूसरों की डिग्री आप पूछने वाले, आप तो खुद अंडर ग्रेजुएट हैं। आप तो इनके अंडर ग्रेजुएट हैं, साइंस कॉलेज के स्टूडेंट। हाँ साइंस को, अरे घसीटा मार के पास करने को, सप्लीमेंट्री पास करने साइंस कॉलेज में आपकी इनकी डिग्री उठाइए ना भैया। ग्रेजुएशन की डिग्री क्या थी इनकी? जब इनकी डिग्री पे अभी जब सवाल उठे हैं तो इन्होंने कहा कि हाँ वो तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है। और वो भी डिप्लोमा में है, पता नहीं वो डिप्लोमा है कि नहीं। वो तो जो हमने आप लोगों ने भी पता किया और विभिन्न चैनलों ने भी देखा, वो डिग्री देने के लिए वो जो संस्थान है वो कहिए पूरी तरीके से है ही नहीं। तो आप तो अंडर ग्रेजुएट ही कहे जाएंगे ना, 12वीं पास हैं आप। अब 12वीं पास है, लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे कि मतलब पता नहीं कहाँ मैंने कितने बड़े मतलब ये स्कॉलर आइंस्टाइन और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। इंग्लिश। अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेजी बोलना कब से पढ़े लिखे होने का मतलब वो हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया?
क्या बिहार के 14 करोड़ आवाम में क्या बुद्धिमत्ता जो है वो सिर्फ इससे आके जाएगी कि वो आदमी इंग्लिश बोल पाता है या नहीं बोल पाता? अंग्रेजी बोलना एक कला हो सकती है, अंग्रेजी होना विद्वता का और एक अच्छे व्यक्ति होने का मापदंड कतई नहीं हो सकता है। जी चलिए, मयंक मौली को सुन रहे थे आप। मयंक मौली ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है, साथ ही जो एक फेक नैरेटिव चलाया गया था बांकीपुर चुनाव में, उसका भी पर्दाफाश इन्होंने कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।